अंकल जी कृपया एक तथ्य को सुलझाने की कृपा करें। जब व्यक्ति विशेष के मरने पर हम भोज का आयोजन करते हैं, क्या ये सही है? शोकाकुल अवस्था में ये कराना चाहिए क्या? एक तरीका तो शोकाकुल है, या उस वक्त ये खुशी जाहिर करना चाहिए कि एक आत्मा परमात्मा से उसका मिलन हो गया। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों जो ये तथ्य है, किसको सही मानना चाहिए, क्या करना है? कृपया हमारे मन की दुविधा अपने ज्ञान से दूर कर हमें सिंचित करें। भोज कितने तरीके का होता है मालूम है? 2 भोज तो सभी जानते हैं ना, मृतक भोज और प्रीति भोज। शादी विवाह में जो भोज होता है वो प्रीति भोज है, व्यंजन पकवान के साथ प्रीति भोज करते हैं। पर जब हम शोक में होते हैं तो व्यंजन पकवान तो नहीं, पर जो बाहर से रिश्तेदार आए हैं, नातेदार आए हैं, तो घर में तो खिलाना पड़ता है ना। बहुत समूह में भोज बनता है, एक दाल सब्जी बन जाता है। मृतक भोज सही चीज़ नहीं है। ब्राह्मण भोजन है, गरीबों का, दरिद्र नारायण का भोजन है। जिन्होंने कर्मकांड कराया उसको खिलाने की परंपरा है। पूरे गांव को खिलाने की बात शुरू में नहीं थी, वेद काल में नहीं थी। ये बाद की विकृति है। मरने वालों की संपत्ति पर अधिकार बेटे का नहीं पोते का होता है। बेटा कस्टोडियन होता है, मालिक पोता होता है। अगर बेटा सक्षम नहीं है तो गांव का पुरोहित उस शख्स की संपत्ति को सुरक्षित रखता था। अब पुरोहित गांव का हित तो नहीं देखता, अपना हित खाली देखता है, तो बाकी सबको बेच करके सबको भोज कर दो। तो भोज ऐसे विकृति शुरू हुई थी। साथ समय बीतने के साथ विकृति बढ़ी, कब्जा जमाने लगे तो उसे बेचकर भोज का आयोजन होने लगा। अब ये तो फैशन बन गया है। पकवान होगा, 5 मिठाई हो तो पितर तृप्त होंगे, ये लॉजिक तर्क मारते रहते हैं लोग। जबकि पितर भावना और श्रद्धा से तृप्त होते, इसलिए इसका नाम है तर्पण और श्राद्ध, जो मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार है। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। पहले के जमाने में कोई तरह का दुख विपत्ति संकट आता था तो पूरा गांव सहयोग करता था। शादी विवाह में भी हाँ, किसके यहाँ से कितना गेहूं आएगा, किसके यहाँ से कितना दूध आएगा, किसके यहाँ से कितना घी आएगा, पूरा गांव। इसलिए विवाह और मृतक भोज को व्यक्तिगत कर्म नहीं, सामाजिक कर्म माना गया। समाज की जिम्मेदारी है कि उस आकस्मिक कार्य को पूरा करे। अब ये सब बंद हो गया। शादी विवाह में भी ऐसी परंपरा थी। और जैसा हमने कहा, शास्त्र में मृतक भोज नहीं है। कर्मकांड करने वालों का भोजन का उल्लेख जरूर मिलता है। हाँ, 3-4 घंटे श्रद्धांजलि देने लोग आए हैं तो भूखे नहीं जाए, पैकेट में कुछ खा करके विदा कर दिया जाता है। ये सारी बातें हैं, ये सब जानते हैं। तो ये कह देना कि लेकिन उसमें हम लोग न्योता देते हैं ना, कुछ सहयोग भी करते हैं। इसलिए विवाह और मरणोपरांत संस्कार को एक सामाजिक प्रक्रिया मानी गई है। लोग आते हैं तो देते हैं, पर जमीन बेचकर खिलाना कहीं से सही नहीं है। उत्तरी पहने हुए अच्छा बाद में जमीन लिख देना, अभी हम पैसा देते हैं, रजिस्ट्री बाद में करना, लेकिन भोज होने दो। जमीन बेच करके भोज हो, ये कौन सा पितर तृप्त होगा? ये बहुत गलत बात है। भोज दरअसल कब होता था शास्त्र में? विवाह शादी के समय और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद भोज किया जाता था। ठीक है, हाँ, मरणोत्तर संस्कार के समय 2-4 दिनों के लिए जो लोग आए तो उनको तो आपको खिलाना होगा, पर व्यंजन बना करके खिलाना मृतक भोज में कहीं से शास्त्रोक्त नहीं है। हाँ। अब एक प्रश्न आपका था कि इस समय खुशी जाहिर करना चाहिए कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ज्ञानी लोग खुशी मनाते हैं, आत्मा इसलिए कि अपने रियल होम लौट गई। संसारिक सामान्य लोग के लिए ये बात खुशी मनाने की नहीं होती। सामान्य लोग, परिवार के लोग कहाँ खुशी जाहिर कर पाते हैं? एक तो पहली बात ये जानिए कि आत्मा परमात्मा से मिलती नहीं है। हाँ, देह मुक्त होता है, अगली यात्रा के लिए जीवात्मा प्रस्थान करती है मृत्यु के समय। इसलिए हमने अभी कहा कि मृत्यु भी एक अवसर है। इतने कर्मकांड ही तो इसलिए है कि वो आत्मा मोह पास में न बंधे, आगे की यात्रा सही तरीके से हो। पर ये ज्ञानियों का सोच है, जीवात्मा आगे की ओर बढ़े। सामान्य जन ऐसा नहीं सोच पाता। हमें याद है एक बात, कोरेगांव पार्क पुणे, वहीं ओशो कम्यून है, ओशो का आश्रम वहीं है। श्री रजनीश, ओशो रजनीश बोलने लगे। जिस दिन हम थे, हमारे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रुके थे, तो बाहर बड़ा ड्रम सेट बज रहा था। तो स्वाभाविक है कि सड़क पर कौन है, जरा निकले। तो उतरे नीचे तो पता चला कि ओशो रजनीश की माँ का देहांत हुआ है। 97 या 98 की बात है, 1997 या 98, हम भूल रहे हैं। तो पता चला कि सब ड्रम सेट बजा रहे हैं और अर्थी जा रही है। बड़ा जिज्ञासा हुई कि भाई, तो हम अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके पीछे चले, श्मशान घाट लेके। विधिवत हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम हुआ, तो सभी नाचते गाते जा रहे हैं। हालांकि अपने यहाँ जब मरता है तो बाजा बजाया जाता है, अगर बूढ़े पुरान मरते हैं तो, कि आत्मा इस जर्जर शरीर को छोड़ करके आगे बढ़े। तो शमशान घाट का सारे हम देखे। हंसा क्यों? तो हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी और पत्नी की बहन की बेटी भी थी। कह रहे ये लोग खुशी क्यों मनाता है, मर गया तो। अरे हमने भी यही बात कहा था कि आत्मा, जीवात्मा की यात्रा आगे बढ़ी, इसके लिए खुशी मना रहे हैं ये लोग। सनातन धर्म में ये बातें हैं, अंत्येष्टि क्रिया उस हिसाब से मंजिल। और इसलिए बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग? मंजिल।
मंजिल गए थे, मतलब आत्मा अपने मंजिल को गई, यानी परमात्मा यानी रियल होम चली गई, मंजिल जाता है। तो ये भी एक अनुभव हुआ हमको। मंजिल शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग कि जीवात्मा की यात्रा मंजिल तक पहुंच गई होगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसी सोच हम लोग रखते हैं। हाँ, सामान्य लोगों को लगता है कि हमारे स्वजन बिछुड़ गए, इस बात का दुख होता है। तुलसीदास भी कहते हैं, मिलत एक दारुण दुख देही, अबिछुरत एक प्राण हर लेही। दुष्ट लोग मिलते हैं तो दुख होता है, और सज्जन लोग बिछुड़ते हैं तो भी दुख होता है ना? नहीं होता है, लगता है प्राण हर लेंगे। बेटी जब विदा होती है तो कैसा लगता है माँ बाप को? लगता है प्राण चला गया। अपने प्रियतम बिछुड़ते हैं तो लगता है प्राण चला गया।